जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो BBMKU में पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन चुनाव ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात यही है कि चुनाव में वोटिंग कैसे होगी, किसको वोट दिया जाए, और चुनावी जितनी बातें हैं केवल वही यहाँ पर हवा में हैं। तो फिलहाल इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि हमारा नेता कैसा हो, हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता मैम, HOD इंग्लिश। तो खैर, मैम को इंग्लिश के लिए तो जाना ही जाता है। आज बात होगी कि इस बार वोटिंग किस मुद्दे पर होगी। सबसे पहले नमस्कार मैम। जी हाँ, नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि जो भी कैंडिडेट चुनाए वो स्पष्टता के साथ हमारी बातों को पहले हमको समझे और हमारी समस्याओं को बहुत सरल तरीके से जहाँ सही जगह है वहाँ पहुँचा दे बस। और किसी को छोटा बड़ा ना समझे। कोई छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, मेरा हो, या किसी कार्य का हमारे यहाँ काम करने वाले किसी की भी बात हो, उनको वो एक माध्यम बन के और स्पष्टता के साथ और काफ़ी कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ पहुंचा दे, ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई हो बस। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो लोग भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनमें पूरी उत्साह है और वो इसी तरह के हैं। मुझे पूरा विश्वास जी मैम 2018 बैच के जो कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पर्चा दाखिल किया 18 बैच के हैं, यूथ भी हैं और नई एनर्जी के साथ आए हैं। पूरी नई ऊर्जा के साथ ये लोग आए हैं और इसी की ज़रूरत थी। तो इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं, हम लोग सब में बहुत उत्साह है और हमारा बेस्ट विशेस उनके साथ है। ओके, तो वोटिंग जो होनी है मैम, हाँ, वोटिंग के लिए कभी मतलब जो मायने रखे जाएंगे कि ठीक है हमें किस पे करना है, क्योंकि कैंडिडेट्स कुछ सेक्शंस में तो ज़्यादा होंगे, हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितने लोगों ने नॉमिनेशंस डाली हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने वाला है? यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैक्सिमम टीचर्स किस मुद्दे पर जिसकी छवि है जो काफ़ी एक्टिव है और बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस उन्हें हाँ, उन्हें जरूर वोट मिलेगा। उत्साह से वो भरे हुए हैं सारे कैंडिडेट्स। तो हम लोग सबका बेस्ट विशेस उनको। थैंक यू। तो चुनाव पर बात हो रही है और मामला तो आप जान ही रहे हैं, चुनाव चाहे घर का हो, बाहर का हो या BBMKU का हो, चुनाव करना आसान नहीं होता, क्योंकि 2 सालों के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं को चुनना है। तो खैर, एक के बाद एक क्राइटेरिया तय किए जा रहे हैं, मन में भी विचार है और ग्रुप्स में भी बातें हो रही हैं, क्योंकि नेता चुनने की बात है और ये फैसला बहुत अहम होता है। तो फिर मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। चुनाव की बात हो रही है और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं HOD उर्दू डॉक्टर मौसूफ अहमद सर। तो खैर, बात हर चुनाव में अलग अलग होती है, आप भी समझते हैं। कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जो साल दर साल भी चलते हैं, लेकिन हर बार कुछ नए मुद्दे भी आते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे इस बार वोटिंग पर? इस बार की वोटिंग जो है बहुत ही दिलचस्प होगी, चूँकि 2 पोस्ट, जहाँ तक अभी तक हमको जानकारी है, 2 पोस्ट तो निर्विरोध सेलेक्ट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट और GS जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट इसमें और ट्रेजरर इसमें मुकाबला होगा। और ज़्यादा मुकाबला तो VP में होगा, सेक्रेटरी में भी ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसमें बड़ा मुद्दा ये है कि टीचरों का प्रमोशन अभी तक जो लंबित है, 18-20 साल से 25 साल से लोग जो है अपने ही जिस पोस्ट पे बहाल हुए थे उसी पोस्ट पे अभी तक वो बने हुए हैं और सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो हेडशिप का हो या और भी जिम्मेदारी हो यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टूडेंट का मसला है, स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, रिज़ल्ट अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें टीचर की कमी है, तो टीचरों की बहाली ज़रूरी है। ये भी बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग तो खड़ी हो गई है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, सैनिटेशन, लड़कियों के सैनिटेशन वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब मशीनें
जो है लगाई जानी चाहिए। ये बड़े मुद्दे हैं जी। और जो भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों में अस्थायी प्रिंसिपल नहीं है, उनकी बहाली की मांग एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 4-5 बड़े मुद्दे हैं। उनमें रिज़ल्ट जो है ख़राब हो रहा है, उसको कैसे सुधारा जाए, बच्चों को किस तरह से अवेयरनेस लाया जाए, क्लासेस से किस तरह से जोड़े जाएं, बसों की सुविधा हो जाए तो बच्चों को जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उनको कम से कम खर्च में यहाँ यूनिवर्सिटी तक लाने की कोशिश और कॉलेजों तक लाने की कोशिश के लिए हम जो अभी चुनाव होगा उस ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे वोटिंग की जा सकती है और मेरे ख्याल में जो भी नेता अभी उम्मीदवार हैं उनसे ये उम्मीद हम लगाते हैं कि इन सब जो है पॉजिटिव जो है मुद्दे हैं उनको गंभीरता से रख करके इसको हल करने की जो है कोशिश की जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी सतह पे हो या सरकार की सतह पे हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे हो या कॉलेजों में, जो भी बदउनवानी अगर कहीं है तो उस पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। ये बड़े मुद्दे हो सकते हैं। अभी हम इसी के साथ सबको शुभकामनाएं देते जितने भी उम्मीदवार इस मैदान में उतर रहे हैं, चाहे वो जीएस के हों या प्रेसिडेंटशिप के हों या वीपी के हों या सेक्रेटरी के हों या भी क्या कहते हैं कोषाध्यक्ष, इन सब को मेरी तरफ से पेशगी मुबारकबाद। और जो हम वही चाहते हैं जो अच्छे नेता चुन के आए। हर शख्स के अंदर कमी होती है, पिछले जो है जो भी नेता लोग चुन के आए उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारे काम किए, उनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो हल नहीं किए जा सकते। उन मुद्दों को हल करना लगातार प्रयास से, साल हर साल के प्रयास से ही हल हो सकता है। और इसी के साथ जो भी जिसने पीछे जो भी काम किया, जोड़ा, अपना योगदान दिया, वो नकारा नहीं जा सकता, वो पॉजिटिव ही काम किए हैं। गरचे इंसान है, उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन हम आगे चाहेंगे कि ये लोग जो भी बन के आए वो ज्वलंत मुद्दे को उठाएं और सीरियसली उसको हल करने की कोशिश करें। थैंक यू। जी सर, तो सुना आपने, मुद्दों की कमी नहीं है और कुछ पदों पर तो उम्मीदवारों की भी कमी नहीं है। जी हाँ, जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा नॉमिनेशंस भी हुए हैं, तो वहीं कुछ सीटों पर आज हालांकि अभी पक्के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, कुछ 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कितनी नॉमिनेशंस फाइल हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनमें सीटें जितनी है जिस पे चुनाव होने वाले हैं उनसे ज़्यादा नॉमिनेशंस हैं, तो उस पे किसका चुनाव होने वाला है ये भी बड़ी बात होगी। हालांकि इस बार चुनावी समीकरण बदलने वाला है। तो खैर, अपडेट्स मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।